स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका 7 मार्च को भूगोल का पेपर है, ज्योग्राफी का। तो बच्चों भूगोल के पेपर को दृष्टि में रखते हुए आज कुछ महत्वपूर्ण टॉप 30 भूगोल के प्रश्नों को लेकर आया हूं बच्चों, जो आपकी 7 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित हो गए। तो बच्चों इन प्रश्नों को देखते हैं, आप पेन और कॉपी लेकर बैठें और इन्हें नोट डाउन करें और बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। तो बच्चों देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 से। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित करना है आपको। मानव भूगोल की परिभाषा लिखना है। अलग अलग लेखकों के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं बच्चों, किसी एक परिभाषा को आपको याद कर लेना, मानव भूगोल की परिभाषा। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, नव निश्चयवाद क्या है, इसकी परिभाषा याद कर लेना बच्चों, नव निश्चयवाद क्या है। तो बच्चों आपको पता होगा कि नव निश्चयवाद जो होता है वो होता है जो है नव निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार बच्चों ये माना गया है कि यदि मानव प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करता है तो वह जो है मानव जाति प्रकृति पर क्या करता है, विजय प्राप्त कर सकता है। ये नव निश्चयवाद की अवधारणा है बच्चों। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जन्म दर क्या है। तो जन्म दर बच्चों क्या है, रेट ऑफ बर्थ कहलाती है। 1000 एक निश्चित समय के भीतर 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है बच्चों। इसके बाद चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के कारक बताना है। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के नाम लिखना है। मानव विकास सूचकांक के नाम लिखना है, इसको भी आपको देख के जाना है। इसके बाद छठवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय है, इसको भी आपको देख लेना है। मानव विकास में सतत पोषणीयता का क्या आशय है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, इसको भी आपको ये बच्चों दो देशों के बीच जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार होता है, इसको समझाना है, इसकी डेफिनेशन परिभाषा भी याद रखें। फिर अगला 9वां क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन क्या है और इसको भी समझाना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये बच्चों 11वां है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखनी है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, सीमांत श्रमिक की परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है बच्चों। फिर मानव बस्ती किसे कहते हैं, मानव बस्ती का बच्चों भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बच्चों ये पिछली बार अर्धवार्षिक परीक्षा में बच्चों पूछी गई थी परिभाषा ये, और इसके पहले बच्चों ये 2022 के सेट में भी पूछी गई थी परिभाषा। वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखना है बच्चों, वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखना है। तो ये भी आपको याद कर लेना बच्चों, प्रदूषण से एक क्वेश्चन बनता ही है बच्चों, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है प्रदूषण। इसके बाद मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और जनक किसे और क्यों कहा जाता है, ये भी इसको आपको जो है याद रखना है बच्चों। मानव भूगोल का जनक और इसके किसे कहते हैं और इसको क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से टॉप। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 है बच्चों, मृत्यु दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर की परिभाषा बतानी है। इसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताने कौन कौन से, जनसंख्या परिवर्तन घटक, और मानव विकास क्या है, और मानव विकास के 4 प्रमुख घटक कौन कौन से, इनकी आपको नाम लिखना है। इसके बाद बच्चों डेयरी फार्मिंग किसी क्या है, इसकी भी परिभाषा आपको समझानी है। और पर्यटन को आकर्षित करने वाले कारक, ये भी बच्चों अक्सर पूछा गया था बच्चों, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था कि पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई कारक को लिखना है 4। फिर पर्यटन नगर किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। और ये बच्चों ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर लिखना है। ये बच्चों आपको ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार, ये कोई दो लिखना बच्चों, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसके 2, इनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। रोपण किसी के 2 उदाहरण लिखना है बच्चों, रोपण किसी के बारे में तो थोड़ा सा समझाना है आपको। और नगर के 2 प्रकार लिखिए, और ग्रामीण बस्ती में मुख्य व्यवसाय क्या था। ये बच्चों अभी प्री बोर्ड परीक्षा पूछा गया प्रश्न है, नगर के 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं और ग्रामीण बस्ती के मुख्य व्यवसाय क्या है, ये भी आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों आप्रवास क्या है और समझाना है, इसकी समझाना एक्सप्लेन करना है बच्चों। और भारत में निम्न जनघनत्व वाले 2 स्थानों के नाम बताना, भारत में उन स्थानों के नाम बताना जहाँ का डेंसिटी बच्चों सबसे कम होता है। तो इस तरह बच्चों टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने संकलन किया है बच्चों। ये आपकी पूरी पुस्तक का निचोड़ है। आप इन प्रश्नों को एक बार देखें और इनका बार बार अभ्यास करें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें।
बच्चों पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये पढ़ाई सतत करने वाली क्रिया है। इसमें बार बार अभ्यास और ईमानदारी से किया गया परिश्रम बच्चों आपको एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर ले जाता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ बच्चों कि आप जो है नित नई ऊंचाइयों पर अग्रसर हों। इन्हीं शुभकामनाओं से बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।